हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, पता है तुम्हें? नहीं पता? बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ए एस ए, मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिमिलरिटी रूल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? सिमिलरिटी रूल्स की। बहुत ही प्यार से समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। सिमिलरिटी का मतलब क्या है? देखो भाई, एक ट्राइंगल छोटा बन जाए और एक ट्राइंगल बड़ा बन जाए, ठीक है। हम अभी तक पढ़ा के आए हैं कि अगर दो ट्राइंगल इक्वल हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, उनकी लेंथ है, साइड है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होते थे। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ये सिमिलर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, क्या क्या चाहिए। तो ये बोल रहा है कि सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा, पहले तुम पता करो या एक बार चेक करके आओ कि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या क्या चाहिए था। मैंने कहा यार कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए? कॉन्ग्रुएंट के दो चीजें चाहिए कि सारे एंगल ए इक्वल होना चाहिए बी के, या डी ले लेते हैं, डी एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के। तीन एंगल होने चाहिए, जैसे मान लो ये ए बी सी होता और ये डी ई एफ होता। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था कि भाई तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब मान लेते हैं यहाँ पे ए बी डी और बी सी ई एफ और ए सी डी एफ होते, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों अगर में से कुछ हो जाता, कुछ भी हो जाता, कुछ भी का मतलब है कि ये दोनों चीजों में से कोई भी तीन हो जाते। वैसे टोटल सिक्स पार्ट्स है ना, थ्री एंगल्स हैं और थ्री साइड्स हैं, तो इनमें से कोई सिक्स में से कोई भी थ्री हो जाता। बोले कौन से थ्री? मैं बोला एस एस एस, एस एस ए, और इसी के साथ था ए एस और आर एच एस। ये पांच रूल हमने देखे थे, इन पांचों से हम कॉन्ग्रुएंट करते थे। बोले ठीक है। तो बेसिकली हमें थ्री एंगल्स इक्वल और थ्री साइड्स भी इक्वल चाहिए थी। बट सिमिलरिटी के लिए क्या कह रहा है? अगर आपका ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, तो आपको क्या करना है कि पहले तो उन तीनों के दोनों के एंगल इक्वल होने चाहिए कोरेस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जो साथ वाले हों। एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, ये इक्वल होने चाहिए। बोले ठीक है। दूसरा दूसरा बोला ये तो एंगल्स की बात की मैंने, मैं बात कर रहा हूँ साइड्स की। तो साइड्स क्या होनी चाहिए? बोले साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शन, साइड्स इन प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए साइड, ऐसे भी बोल सकते हो। मतलब अगर एक ट्राइंगल है ए बी बनाओ, फिर बी सी बनाओ, फिर सी ए बनाओ, और इनके नीचे इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड लिख दो। वो सब अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कौन सी कोरेस्पॉन्डिंग है। एक कमेंट भी आया था कि सर कोरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता चलती है? मैं कहा कुछ नहीं है यार, ये कोरेस्पॉन्डिंग तो देख के पता लग जाएगा। मान लेते हैं डी ई, ई एफ और एफ डी, तो ये रेशियो इक्वल होना चाहिए, तब जाके होगा। तो बोला सर इसमें तो फिर से यही तीन और तीन छह पार्ट आ गए, तो क्या छह के छह पार्ट्स इक्वल करने पड़ेंगे? मतलब साइड्स को कोरेस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा तीनों को, तीनों एंगल इक्वल करना पड़ेंगे। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अपने साथ अन्याय। बट फिर इसने मेरे को बताया ऐसा नहीं करूंगा, पहले ए सिमिलरिटी रूल होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो वो सिमिलर हो सकते हैं। मतलब बोला अगर एंगल इक्वल है तो साइड ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल मैं मान लूंगा, अज्यूम कर लूंगा मैं। बोला मैथ पढ़ते हैं, अज्यूम तो कर लेंगे। फिर एक दोस्त आया, बोला यार इसके साथ तो तू ए भी पढ़ ले। भाई दो एंगल इक्वल कर ले, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने बताया हमें एस सिमिलरिटी रूल। देखो तीन ही रूल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार पेज ओपन कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं कुछ और बता जाऊंगा। फिर तुम मुझे कहोगे सर आप तो कुछ और ही बताते जा रहे हो। मैं देख लेता हूँ कभी कुछ और तो नहीं है ना। ऐसे ऐस ही है, मतलब है तो एस और एस दो ही तीन ही है मेरे मेरे अकॉर्डिंग। बट क्या पता बुक है भाई कुछ भी बता दे। ठीक है, एस सिमिलरिटी रूल, इससे क्या कहना चाह रहा है वो कि दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड अगर प्रोपोर्शन होंगी तो मैं एंगल ऑटोमेटिक इक्वल मांग लूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या मान लेगा वो? एंगल इक्वल है। भाई तीन चीजें, ये तीनों चीजें बता दो, उसको प्रोपोर्शन है तो एंगल ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे, दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। फिर लास्ट में बोलेगा एक और रूल है, दैट इज एस सिमिलरिटी रूल। अगर ये हो रहा है तो भी मैं मान लूंगा। इसमें क्या होना चाहिए? दो साइड तो प्रोपोर्शन होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल, ये लाइन याद रखना रहे। दो साइड प्रोपोर्शन और उनके बीच का एंगल, तीसरा नहीं चलेगा। देखो ये बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैंने नाइन्थ के वीडियोस में भी बताई है ये बात। अगर ये दोनों साइड, ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड अगर प्रोपोर्शन है तो ही ये काम चलेगा। ठीक है,
ये एंगल होना चाहिए बीच में इन दोनों के। ऐसे नहीं कि इस एंगल को इक्वल लेके बैठे और गधोगे हो जाएगा सर। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम से समझाऊंगा तुम्हें। तो बताओ तुम्हारे को आज का फिनोमिना समझ में आया मेरा आज से मैं यही बताना चाह रहा था कि पहले मैं तुम्हें आइडिया दे दूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जिनको नहीं पढ़ना वो जा सकते हो, है ना। तो सब्सक्राइब तो कर लेना अगर तुम जा ही रहे हो तो। क्या पता आगे वाली बातें तुम्हें नहीं पता हो और तुम्हें पढ़नी पड़ जाए तो मिल जाए मेरे वीडियो में, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुम्हारा। तो जिनको पढ़ना है वो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी देख लें इस बात को, समझ लें। तो स्टार्ट करें टॉपिक। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे ए सिमिलरिटी रूल का। दैट इज ए सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी रूल। इसमें हमारे को क्या गिवन होगा, वो खुद कहेगा कि तीनों एंगल इक्वल हैं दो ट्राइंगल के, तो बताओ वो क्या सिमिलर होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, दिस इज थ्योरम नंबर 1। ठीक है, ये थ्योरम है। अगर तुम चाहो तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तुम नाराज मत हो जाना यार मेरे से कि सर ना आप नाराज, हम नाराज हो गए आपसे। क्या कह रहा है, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। अरे अरे, ये नया नाम क्या बता दिया मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे डर जाएंगे। इक्वी एंगुलर, डरे तो नहीं ना, कमेंट करके बताना। डर गए हो तो मैं बता रहा हूँ, दे आर सिमिलर। अगर डर गए हो तो बाद में कमेंट करना जब मैं समझा दूँ तब। भाई मैं बोला ये दो ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, ए बी और सी, और एक ये दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम हम रख लेते हैं एक बार के लिए पी क्यू आर। अगर दोनों ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं आपस में, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स को बोलेंगे इक्वी एंगुलर। ठीक है। और अगर दोनों की साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल हैं, तो इनका नाम हो जाता इक्वी लेटरल। ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता था, अगर क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल इक्वल है, पेंटागोन भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, तो ये डरने की बात नहीं है। इक्वी एंगुलर कब होता है, जब जिन भी दो फिगर्स की तुम बात कर रहे हो, चाहे वो पेंटागोन हो, दो दो हेक्सागोन हो, कुछ भी हो, मतलब क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल की बात हम ज्यादा करते हैं, तो वो दोनों इक्वी एंगुलर कहलाएंगे अगर उनकी सारी साइड, जैसे क्वाड्रिलेटरल की चार साइड होती है, तो चारों साइड अगर दूसरे क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है तो हम उसको इक्वी एंगुलर इक्विलेटरल बोल देंगे। ठीक है। और दोनों अगर इक्वल हैं, इक्वी एंगुलर भी है और इक्विलेटरल भी है, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है तो उसको बोलते हैं रेगुलर, उसका नाम होता है रेगुलर। और इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो उसको बोलते हैं इरेगुलर। ये बात मैं तुम्हें बता दी है, अब ज़्यादा इसकी टेंशन तो लेना मत कि होता क्या है, बस समझ लेना इसको। क्लियर हुआ? तो अब मुझे कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो पढ़ने आए हो तो एकदम लॉजिकली पूरा ऐसे लगना चाहिए कि मैं तुम्हें लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा यार, ऐसे तो फिर मज़ा क्या आएगा। क्लियर है यहाँ पे? पक्का सबको, कोई डाउट नहीं है? ओके। सो अब हम बात करते हैं इसमें। ये बोला इक्वी एंगुलर है, मैं कहा इससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा देख मेरे को जो गिवन है उस गिवन में मैं लिख दूंगा, तो गिवन टू प्रूव तुम लिखते रहना। ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है, ये क्या है, और ये तुम्हारा दूसरा ट्राइंगल है, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे तीन चार बातें तुम्हें बताऊंगा, बुक की बातें भी बताऊंगा, डोंट वरी, घबराओ मत, बुक ने क्या लिखा हुआ है। मैं माना इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। ठीक है। अब तुम्हें क्या कह रहा है वो, कि इक्वी एंगुलर है, मतलब एंगल ए इसके किसी एक एंगल के इक्वल है, तो मान लेते हैं एंगल डी के इक्वल है, तो मैंने लिखा एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। फिर इसने कहा दूसरा एंगल भी इक्वल है, तो मैं बोला एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ये तीन बातें मुझे दे रखी हैं इसने, मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। तो मुझे अब क्या चाहिए, भाई तीन एंगल तो इक्वल है, और सिमिलर होने के लिए दो ही सिचुएशन होती है, एंगल इक्वल होनी चाहिए, साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। साइड प्रोपोर्शन के लिए देखो इसने थ्री सिचुएशन बनाई है, कि कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के या तो इक्वल हो जाए, ए बी मान लेते हैं वो डी ई के इक्वल हो जाए, पहली लाइन, मतलब कोई भी एक साइड इक्वल है। दूसरी बात वो बोले, या ऐसा हो कि ये जो साइड ए बी है वो छोटी हो डी से, या फिर वो क्या हो, ए बी ग्रेटर देन डी ई हो, ऐसा कुछ हो जाए। तो हम इन तीनों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तीनों बहुत सिंपल हैं। मैं तुम्हें ये वाली लाइन बता देता हूँ, ये समझ में आया तो नीचे वाला तुम कर लोगे, ऊपर वाला भी तुम कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मैंने मान के चला कि ये ऐसे हैं, मान लेते हैं कि वो उस जो ट्राइंगल डी ई एफ है उसकी सारी साइड बड़ी है, ठीक है, कि ऐसा मान लेते हैं कि ए बी से बड़ी डी ई है,
बीसी से बड़ी ईएफ है, मान लेते हैं ऐसा कि पूरा ट्राइंगल ही बड़ा है वो, एसी से बड़ा है डीएफ, तभी तो सिमिलर लाना है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब देखो इस ट्राइंगल को कैसे, इसको कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सब में लगभग यही कॉन्सेप्ट रहेगा, पहले बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समझो, सर मैं ना इस ट्राइंगल को इस बड़े वाले में घुसाने की कोशिश करता हूँ, घुसाऊंगा कैसे? मैं ऐसे काम करता हूँ, एंगल तो घुसे हुए हैं, साइड घुसा देता हूँ। मैं बोला कि ए बी है ना, उसके इक्वल कर लेता हूँ, डी में डीपी बना देता हूँ, कि एक पी पॉइंट ले लेता हूँ। जो पी पॉइंट लेने के बाद क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल हो जाएगा डी के, ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। फिर मैंने ऐसे ही, मान लो तुम बीसी लेना चाहो बीसी ले लो, मैं एसी ले लेता हूँ। एसी किसके इक्वल ले लेता हूँ, डी क्यू के, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ क्यू के। ये काम क्यों किया, थोड़ा सा हमें हिंट मिला कि सर वो ट्राइंगल उसमें घुस जाए बस। अब मैं साइड इसमें घुसा चुका हूँ, डीपी डी के ऊपर बना चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा प्रपोर्शन लाऊंगा। मैं बोला मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। अब जो छोटे वाला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल देखो, मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आता रहे। ये आपका ट्राइंगल है एबीसी। गारंटी है सबको समझ में आएगा अगर तुमने मेरी बातें प्यार से सुनी। और कोई दोस्त अगर बीच में छोड़ के गया है, बोला यार वो टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, तुमने उसको शेयर किया, तो उसको एक बार कहना तू पूरा वीडियो देख ले, फिर हमें बता देना, ठीक है? और जो अभी तक जो आया है किसी के कहने पे, उससे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार आप पूरा देख लो, फिर समझ में जाए। वो हमने क्या किया है, ए बी इक्वल डीपी किया है, ए सी इक्वल डी क्यू किया है, और एंगल ए इक्वल है क्यू के। यहाँ तक बातें समझ में आती है? क्या ये दोनों ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन लग रहा है तुम्हें, कुछ हो सकता है इन दोनों में? यस। तो हम लिखेंगे देखो, ए बी इक्वल है डीपी के, और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और एंगल सॉरी साइड ए सी इक्वल है डी क्यू के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड नाम लिया, बीच वाला एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, इस रूल से मैं एक बात लिख सकता हूँ कि ये जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब नाम लिखना बड़ा खतरनाक काम है, ये जो नहीं, जिसको नहीं आता वो प्लीज ध्यान दे। मैं बोला ए से बी किसके इक्वल है भाई, डी से पी के। बोले ठीक है, मैं अभी सिखाई देता हूँ, फिर बाद में मत पूछना मेरे से, ठीक है? फिर तुमने देखा यार बी से सी किसी के इक्वल है, बोले नहीं। फिर तुमने देखा एंगल ए इक्वल है डी के, तो ए पहले लिखा हुआ है तो उधर डी पहले होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक की कहानी भी ठीक है। फिर ए से सी डी से क्यू के, मतलब पहला और तीसरा मिलके ए सी बना रहे हैं, तो उधर भी पहला और तीसरा मिलके क्या बनाना चाहिए भाई, डी बी बनाना चाहिए। देखो ये सारा एकदम सही बैठा है। अगर तुम इसको ट्राइंगल डी पी डी लिख देते, मान लो भाई ए बी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, तुम पी डी भी लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, कभी ना कभी, तो ये याद रखना। तो तुम देखोगे यार एंगल हमारी बहुत हेल्प करता है, एंगल एक ही लेटर की पोजीशन बताता है तो ईजी रहता है। तो ए पहले आ रहा है ट्राइंगल के पास में, नाम के पास में, तो इधर भी ए आना चाहिए, डी आना चाहिए इधर, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है? मतलब एक ट्राइंगल का नाम तुम तुम्हारी इच्छा से कुछ भी रखो, दूसरे का डिजाइन करो तुम्हारी गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा, इससे कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट निकल के आएंगे, दैट इज सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या क्या है बाकी इसके दोस्त जो इनके साथ हैं? मैंने कहा रुको मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है भाई, नाम लिखना जिसको नहीं आया है वो कमेंट कर दो, मैं एक छोटा सा ट्राइंगल वीडियो बनाऊंगा, बना दूंगा अगर तुम चाहोगे तो। तो अब सीपीसीटी से मैं क्या लिखना चाहता हूँ, सीपीसीटी से मैं लिखना चाहूंगा, देखो ए बी इक्वल दे रखी है डीपी के, ठीक है? ए सी पहली और तीसरी दे रखी है इक्वल, बट मैं बोल सकता हूँ इससे बी सी किसके इक्वल आ गई, पीबी के इक्वल आ गई, बी सी किसके इक्वल आ गई है, पीबी के इक्वल आ गई है। एक तो मेरे को ये फायदा हो गया, बोले ठीक है। दूसरा, दूसरा बोला यार एक फायदा और भी हो रहा है, बोले क्या? बोला कि डी एंगल्स भी आ रहे हैं, एंगल बी जो है वो पी के इक्वल बन रहा है। मैंने कहा पी कहाँ है, ये एंगल पूरा, ये किसके इक्वल है, बी के। और एंगल क्यू किसके इक्वल आ रहा है मेरा, एंगल क्यू आ रहा है सी के इक्वल, बोले इसके। अरे बोले बहुत अच्छा काम हो गया, कैसे? अब ऊपर चलो वापस। मैं बोला अगर ऐसा मैंने किया तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल ऐसे आ गए, अब तो मेरा काम बहुत इजी हो गया। बोले कैसे हो गया यार, हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला देख ये एक लाइन है पी क्यू, ये एक लाइन है ई एफ, दिख रही है तुम्हें? ई एंगल पी के इक्वल आ गया, इसका मतलब दो पैरेलल लाइन है, और ये पी से ई ट्रांसवर्सल दिख रही है। और ये कौन सा एंगल होता है इक्वल आने पे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम बोल सकते हैं बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 6 है, तो यहाँ पे आप लिख लेना कन्वर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। हम कह सकते हैं सिंस एंगल
P इज इक्वल टू एंगल E, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ये बात किसको समझ में आई वो यस सर जरूर बोलेगा। ठीक है, ओके। अब हमारा काम होता है दोबारा से स्टार्ट, दोबारा ट्राइंगल बनाएंगे। समझ के जाएंगे सर हम आराम से। समझ में नहीं आया तो फिर फायदा क्या इतनी देर टाइम लगाने का। ये था, ऐसे मान लेते हैं, ये था ए, बी और सी, ये था पी, ये था क्यू, ये था आर, है ना? ऐसे ही था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। डी ई एफ था हमारा। पी क्यू आर ले लेंगे तो भी यही होगा, डी ई और एफ। हमने कहा कि ये लगभग पी यहाँ पे है और लगभग क्यू यहाँ पे है, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ये एंगल आ गया इसके इक्वल, ये एंगल आ गया इसके इक्वल, ये एंगल आ गया इसके इक्वल दे रखा था। अब मैंने कहा देखो, ई पहले से दे रखा है मेरे को, ये क्यू ई एफ है ना, एफ के इक्वल पहले से दे रखा है। भाई मेरे को पहले से दे रखा था एंगल ए इक्वल है डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के। और मैंने अभी अभी प्रूव किया कि एंगल बी इक्वल है पी के और एंगल सी इक्वल है क्यू के। ठीक है, तो इससे मुझे पैरेलल दिख गई लाइन। ये पैरेलल दिखते ही मेरे को याद आ गई कि इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, डी ई एफ में पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो याद आई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम बोलती है तुम कोई भी रेशियो लिख सकते हो। मैंने कहा बीपीटी थ्योरम तो मुझे इतना ही बोलेगी कि डीपी बाई पी ही करो, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई एफ क्यू एफ। बट उसके कुछ छोटे छोटे रूल्स बनाए थे, दैट आर कोलरीज। ठीक है, उन कोलरी से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, डीपी सॉरी भाई, डीपी बाय डी ई। मतलब क्या है? मैंने कहा देख, मैं डीपी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरा ए बी से रिलेशन है डीपी का। मैंने इक्वल लिया था डीपी के। डी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल के साथ रिलेशन निकालना है। मैं लिखने को तो पी ई भी लिख सकता हूँ, दैट इज बीपीटी थ्योरम का रूल है, बट मुझे लिखना डी क्यू है, डी से ई लिखना है। क्यों लिखना है तुम्हें रीजन बता चुका हूँ। तो उधर क्या लिखोगे, उधर तुम लिखोगे डी क्यू बाय डी एफ। ये क्यों लिखोगे भाई? ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि सर डी एफ तो इस ट्राइंगल का रिलेशन है कि, और डी क्यू इसलिए क्योंकि ए सी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। तूने देखा सर दो लाइन तो आ गई, क्या हुआ? दो लाइन तो प्रपोर्शन आ गई, पहले ट्राइंगल की और दूसरे ट्राइंगल्स की दो लाइन के पेयर क्या आ गए, प्रपोर्शन में आ गए। बट तीसरा और चाहिए, तो उसके लिए या तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करें, ध्यान से सुनना, या तो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे करो कि ये ट्राइंगल लो ए बी सी। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक वर्ड होता है सिमिलरिटी, उसका रूल बता रहा हूँ। सिमिलरली, सिमिलरिटी नहीं, सिमिलरली। ये होता है डी ई एफ। तुम अब क्या करो कि बी से ए जितना पार्ट ई से काटो, अब पी तक, फिर ई से ही बी सी जितना पार्ट काटो यहाँ पे क्यू तक। फिर तुम इन लाइंस को प्रूव करो, पैरेलल कर लोगे। फिर तुम क्या लिखोगे कि सर ई पी बाय पी डी होगा, दैट इज इक्वल टू ई क्यू बाय क्यू एफ। लिख सकता हूँ बट मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पी डी कोई काम का नहीं है। मैं लिखूंगा ई पी से ई डी इज इक्वल टू ई क्यू से ई एफ। इससे क्या होगा? मैंने कहा देख, इससे तेरे को एक फायदा होगा, वहां पे था, हाँ यहाँ पे ईपी की जगह क्या लिखोगे, ए बी लिख दो, ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ई क्यू की जगह क्या लिखोगे, ये जो लाइन है ये किसके इक्वल कट किया था, बी सी के इक्वल। ये लाइन किसके कट किया था, ए बी के इक्वल, तो यहाँ पे लिखोगे बी सी बाय ई एफ। ठीक है, अब इन दोनों में मैंने देखा कि ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, दोनों में ए बी बाय ई डी इक्वल आ रहा है, ए सी बाय डी एफ के भी इक्वल है और बी सी बाय ई एफ के इक्वल है। तो मैं इक्वेशन वन और टू से लिख सकता हूँ कि ए बी बाय डी is equal to BC by EF and is also equal to AC by DF के। ठीक है, तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना? ये मेरा कॉन्ग्रुएंट आ गए ट्राइंगल के तीसरे पार्ट। अब तुम इतना पार्ट दोबारा रिपीट नहीं करो, इसलिए तुम लिखोगे सिमिलरिटी या सिमिलरली। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कितने पेज नंबर पे ये बात लिखी हुई है। ये इसने पॉइंट केस टू के आराम से हिसाब से बताया है, और ये आपको लिखा हुआ है पेज नंबर 7.40 पे। दो ट्राइंगल बने हुए उनके जस्ट नीचे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं तुम्हें बता चुका हूँ भाई, यार इससे इजी और क्या बताऊँ अब, है ना? समझ लो, पूरी बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से तुम इसको लिख सकते हो। 20 मिनट लग गए अपने को इस बात को समझाने में, और अभी भी मेरा बच्चा, अगर किसी ने कमेंट किया कि समझ में नहीं आया, तो भाई
ये तो आपके मेंटली प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ठीक है, तुम ये काम करो, इसको रिपीट करके जरूर देख लो, डबल स्पीड में देखो, सारी बातें समझाएंगे। तो क्या तुम्हारे समझ में आया कि सर साइड प्रोपोर्शनल आ जाती हैं, तो देयर बाय वी कैन से दैट सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। अरे सर ये नाम कैसे लिख दिया? मैंने कहा देख, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल सॉरी एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के ई के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। तो क्या इसमें देख, ए डी के इक्वल दिख रहा है, बी ई के इक्वल दिख रहा है, सी एफ के। अब तुम इसका प्रोपोर्शनलिटी कैसे लिखोगे वो और समझ लो। तुम इसको प्रोपोर्शनल कैसे लिखोगे साइड्स को, देखो पहले एक ट्राइंगल के 1 2 से लिखो ए बी, फिर 2 3 से लिखो बी सी, फिर 1 3 से लिखो ए सी। वैसा ही उधर करो, 1 2 2 3 और 3 1। देखो क्या सही आ रहा है क्या, डी से ई से एफ और एफ से डी। जब अगर तुमने ट्राइंगल का नाम अच्छे से लिखा है तो तुम प्रपोर्शन भी लिख सकते हो कि कौन से पेयर उसमें प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी ए सिमिलरिटी रूल। इसी तरह हम कह देंगे कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल देन थर्ड विल बी ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये बात याद रखना। क्यों लिखना, देखो मैं बोला अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, प्रूव करा के जा रहा हूँ क्यों, ए बी सी ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई एफ। अगर ये एंगल 40 का है और ये एंगल 50 का है, तो इधर मान लेते हैं ये 40 का है और ये 50 का है, दो एंगल इक्वल है। मुझे बताओ यहाँ से तुम लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा 180। तो बताओ एंगल ए प्लस 40 प्लस 50 कितना आएगा 180। तुम लिखोगे एंगल ए प्लस 90 इज 180, और यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। यस और नो, निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ। सिमिलरली यहाँ से चेक करो क्या डी तुम्हारा 90 आ रहा है, तुम लिखोगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज 180, एंड यहाँ से एंगल डी ई की वैल्यू रखो 40 प्लस ई की एफ की 50 दैट इज 180। तुम कुछ भी ले सकते हो 40 50 की जगह, ऐसे मत करना आपने सर ये कोई एक तरीका बता दिया 40, तुम 30 90 ले लो तो भी यही आएगा। एंगल डी कितना आएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90। अरे सोच के देख, दोनों साइड में 90 सम बन रहा है, तो सम 180 में से माइनस करोगे तो सेम ही तो बचेगा यार। तो हमको क्या करना है, अगर ए है तो भी हम ये रूल लगा देंगे। ठीक है, ये बात हमें समझनी है और समझानी है अच्छे से। क्लियर हो पाया है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, शेयर करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट सिमिलरिटी रूल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।